नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में। आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि जौनपुर में दलित बस्ती के युवक को क्यों पीटा गया, वहीं प्रतापगढ़ में गड्ढा मुक्त सड़कों की क्या है हकीकत और सिद्धार्थनगर में भगवा रक्षा वाहिनी के प्रांत अध्यक्ष राकेश मिश्रा क्यों चला रहे हैं जागरूकता अभियान, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो आइए निगाह डालते हैं आज की खास खबरों पर। जौनपुर मड़ियाओं कोतवाली क्षेत्र के मजगवा गांव में बुधवार की सुबह दलित बस्ती के आकाश गौतम 10 वर्षीय पुत्र हरिहर प्रसाद सरकारी हैंडपंप से पानी लेने गया था। आरोप है कि पट्टीदारों ने युवक को हैंडपंप से पानी लेने से मना किया, जिस पर विवाद बढ़ गया और गौतम ने आकाश को पकड़कर गिरा दिया। उसके बाद गोविंदा ने पीठ में चाकू मार दिया, जिससे आकाश पलट गया और उसके बीच में चाकू लग गया। वहीं मौके पर परिजन भी आ गए और दोनों लोगों के बीच काफी मारपीट की गई। बेटा आकाश कौन कौन मारा आपको, कैसे मारा? मुझे राज पटक कर गोविंदा चाकू मार दिया और मुझे मार दिया। नल पर क्या करने गए थे? पानी भरने के लिए। कैसे ये घटना हुई है बताइए। घटना सरकारी नल का विवाद था। सरकारी नल है, हम लोग उसी पानी पी रहे थे जी। और पानी वो लोग बोल रहे हैं कि पानी मत पीजिए। कौन लोग? वो हमारे पट्टीदार हैं। क्या नाम है, नाम बताइए। उनका नाम गुड्डू है, बाबा और गोविंदा जी। और उनका एक लड़का छोटा है, अच्छा, तो फिर आगे क्या हुआ? और हम लोग घर पे नहीं थे, कहा चाकू मार दिए हैं। अच्छा, मारा कौन? मारा है गोविंदा, मारा है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सूबे की कमान संभालते ही आदेश किया था कि सूबे की खस्ताहाल गड्ढायुक्त सड़कों को जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त किया जाए। आदेश के बाद सूबे के विभिन्न जनपदों सहित ग्रामीण अंचल की सड़कों को भी आवागमन करने योग्य करने प्रति तेजी आई थी और कार्य भी युद्ध स्तर पर कुछ महीनों तक चला था, किंतु समय के साथ सड़कों के दुरुस्तीकरण की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। हालांकि बीते कुछ महीनों से सरकार के आदेश के बाद फिर से सड़कों को मरम्मतीकरण यानी गड्ढा मुक्त किए जाने का कार्य प्रारंभ हो गया, जिसके तहत जनपद के लक्ष्मणपुर विकास खंड के हंडौर चौराहे से हंडौडी, गूरीपुर, पूरे शुक्लान सहित दर्जनों गांवों को जोड़ते हुए लक्ष्मणपुर ब्लॉक तक जाने वाली सड़क को भी गड्ढा मुक्त करने का कार्य प्रारंभ हुआ, किंतु ठेकेदार की लापरवाही के चलते मार्ग पर गड्ढों को सही ढंग से न पाटने व कार्य को अधूरे में छोड़कर चले जाने को लेकर ग्राम प्रधानपति मनोज सिंह समाज के प्रति जनहित के कार्य के प्रति सदैव समर्पित रहने वाले नान बाबू शुक्ला, राजकुमार दुबे, एडवोकेट सहित स्थानीय लोगों व राहगीरों ने आक्रोश व्यक्त किया है। के प्रधानपति हैं और मुखिया का दायित्व होता है कि गांव में जितनी भी योजनाएं आए उनका जो है बारीकी से परीक्षण करें, और ऐसे में आपके यहाँ जो है हंडौर चौराहे से दाणी सहित कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क पर कार्य चला। कार्य अधूरा छोड़कर के ठेकेदार द्वारा चले गए, जिस पर आपने उसका जो है संज्ञान लिया और संबंधित जो ठेकेदार हैं या जो भी विभागी हैं उन सभी से जो है आपने मामले को अवगत कराया। कार्य पुनः प्रारंभ हो रहा है, क्या कहना है आपका? जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ये महत्वाकांक्षी योजना है कि सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हों, लेकिन हमारे ग्राम सभा में ठेकेदार द्वारा कार्य किया गया, ये पूर्ण रूप से नहीं किया गया था गड्ढा मुक्त। इसके लिए हमारे मीडिया बंधु और हमारे गांव की जागरूक जनता ये एक्टिव हुई और इन लोगों ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। और उसके बाद ये लोग मीडिया के द्वारा सूचना चलाई गई, जिससे हमारे अधिकारीगण एई साहब, जेई साहब, इन लोगों ने मामले को संज्ञान में लिया और पुनः आकर के सर्वे किया और दोबारा सड़क का कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके लिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो हमारे ग्राम सभा की समस्या मुक्त हुई, क्योंकि आए दिन उस पर एक्सीडेंट हो जाया करते थे। लोग बाइक लेकर जाते अपने आप गिर जाते थे, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे। और आपकी मीडिया के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से, हमारे कई पत्रकार साथियों ने, आपने भी अपने चैनल के माध्यम से इस हमारी ग्राम सभा की पीड़ा को उठाया और उसी के परिणाम स्वरूप आज मैं ठेकेदार साहब को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने हम लोगों की बात को आपके माध्यम से संज्ञान में लिया और पुनः हमारी सड़क के निर्माण के लिए
पूर्णतया जो है कि अच्छे से कार्य अब संचालित किए हैं। इसके लिए मैं समस्त मीडिया परिवार को, समस्त चाहे प्रिंट मीडिया से हो, चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया से हो, सोशल साइट से हो, सभी लोगों को अपनी संपूर्ण ग्राम सभा की तरफ से तहे दिल से बार बार प्रणाम करते हुए उन्हें आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे ही परिकल्पना बनी रहे और मीडिया का ग्राम सभा के द्वारा जो सहयोग मीडिया के द्वारा प्राप्त हो रहा है सदा होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार प्रणाम करता हूं मीडिया परिवार। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सावित्री शैक्षणिक एवं समाज कल्याण समिति का 18वां कवि सम्मेलन एवं मुशायरा हंडौर में संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न विधाओं के कवियों ने एक से बढ़कर एक रचनाएं प्रस्तुत कर उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का आगाज ग्राम प्रधान मनोज सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन के बाद हुआ। उसके बाद डॉक्टर नीलिमा की वाणी वंदना से शुरू हुए कवि सम्मेलन में दिल्ली के शायर राजीव रियाज ने जब अपनी शायरी शुरू की तो श्रोता वाहवा कर उठे। लखीमपुर खीरी से पधारी रंजना सिंह हैया ने अपनी गजल एक नजर देखने तुझको आई हूं, इसको सभी श्रोताओं के सामने प्रस्तुत किया। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के श्री बालाजी ट्रेडर्स चंदापुर खीरी में आयोजित हुआ ब्राह्मण संरक्षण सेवा फाउंडेशन के तहत कार्यक्रम, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों संघ क्षेत्र के सम्मानित ब्राह्मण बंधु एकत्रित रहे, जिन्होंने संगठन के उद्देश्यों एवं विचारों को उपस्थित लोगों के प्रति साझा किया। कार्यक्रम की शुरुआत परशुराम के जय उद्घोष एवं कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों का सारस्वत सम्मान करके आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे संगठन के अध्यक्ष बिंदुसार पांडे ने फाउंडेशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि गाय हमारी माता है, किंतु गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया गया, इसलिए हमारा संगठन गौ को राष्ट्रमाता घोषित कराए जाने के प्रति युद्ध स्तर पर प्रयासरत है। ब्राह्मण संरक्षण जो फाउंडेशन बना हुआ है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है और किन दिशा में आप लोग कार्य कर रहे हैं? बहुत विस्तृत ना जाते हुए एक शब्द में बात कहूँगा। पाप के विरुद्ध युद्ध का है मंत्र एक, साम दाम दंड भेद। सत्ता के मद में जब कोई मदमस्त हो जाए, सत्ता के मद में जब कोई चूर हो जाए, सत्ता के मद में हरण करने लगे, सत्ता में दांव पेच करके ब्राह्मणों का शोषण करने लगे, निर्दोष ब्राह्मणों का एनकाउंटर होने लगे, निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या होने लगे, निर्दोष ब्राह्मणों पर फर्जी SC ST अधिनियम लगने लगे, तो किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए निर्दोष ब्राह्मण भाइयों की सेवा और उनको संरक्षण देने के लिए, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े ब्राह्मण भाइयों को 25% राजकीय नौकरी में आरक्षण देने के लिए, उत्तर प्रदेश में गरीब ब्राह्मणों को फिर से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लाल कार्ड को शामिल किए जाने के उद्देश्य से ब्राह्मण संरक्षण सेवा फाउंडेशन की स्थापना की गई है। और मैं एक बात आपके मीडिया कर्मियों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज नहीं तो कल, भूत भविष्य वर्तमान में ब्राह्मण संरक्षण सेवा फाउंडेशन का जलवा और जलजला हिमालय से ऊंचा होगा। सत्ता में बैठे लोगों को, उनके पावर को, उनके प्रशासन को ये समझना होगा कि ब्राह्मण इतना अबल नहीं है, ब्राह्मण सबल है, ब्राह्मण सृष्टि का पुरोधा है। कब तक मारोगे? प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। जिस प्रकार पूरे देश में लव जिहाद जैसा घिनौने काम को निरंतर बढ़ावा मिल रहा है, जिसमें हिंदू बहन बेटियों को बड़ी चालाकी से फंसाया जाता है, इस लव जिहाद को रोकने के लिए भगवा रक्षा वाहिनी के प्रांत अध्यक्ष राकेश मिश्रा ने कहा कि पूरे देश में अपनी टीम के साथ लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं, ताकि देश भर में कोई भी हिंदू बहन बेटी लव जिहाद में ना फंसे। दीनदयाल चौधरी, मैं भगवा रक्षा वाहिनी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। जी, ये आप लोग जो जागरूक अभियान चला रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? सर, इसका उद्देश्य यही है, जो लव जिहाद देश भर में हो रहा है, लव जिहाद जैसा घिनौना काम, उसी के रोकथाम के लिए हम लोग ये जागरूकता अभियान चलाए हैं। किसी की हिंदू की बहन बेटी इस लव जिहाद में ना फंसे, उसी के बचाव के लिए, बहन बेटी के बचाव के लिए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। उसी अभियान के तहत आज ग्राम बर्डपुर नंबर 60 टोला महुआ में हम लोग भगवा रक्षा वाहिनी की टीम लेकर पहुँचे हैं, लोगों को जागरूक किए हैं, लोग जागरूक भी हुए हैं
मेरा नाम दीपक गोस्वामी है और हम लोग ये कार्यक्रम जो अभी आप देख रहे हैं, ये चालू किए हैं, ये लव जिहाद हो रहा है, इसके खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए इस अभियान को हम गांव-गांव, घर-घर ले जाना चाहते हैं और लोगों को इसके खिलाफ जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे जिस हिसाब से इस पूरे भारत में ये लव जिहाद जो बहुत तेजी से फैल रहा है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।